तो प्यारे सत्संगी, मैं आखिरी प्रवचन की दुनिया में जा रहा हूँ। तो ध्यान से सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, सबके आगे मेरी वंदना है। सबके आगे मैं सर झुकाता हूँ कि आप मेरे इस गधे भाई की कुछ बातें सुनने के लिए बैठे हो। आप स्वर्गों में भी बैठे हो, आप पितरलोक में भी बैठे हो, आप शास्त्र सार में भी बैठे हो, आप शब्द लोक में भी बैठे हो और मेरी वाणी सुन रहे हो। बड़ी दूर है ये सफ़र, लेकिन चूँकि मेरी सुरती वाणी वहाँ तक जाती है, जैसे अनहद की ध्वनि जो आपके बमर गुफा में उठती है वो महाशून्य तक जाती है, शब्द लोक, वाणी लोक तक जाती है, वहाँ तक सुनी जा सकती है। इसलिए इसकी प्रकाशता निरंकार की है। ये सत्पुरुष की ध्वनि नहीं, ये काल की ध्वनि। जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाह को काल न खाए। सब जाप करते हो मिट जाए, अंदर अपने आप जाप चल रहा है, आप सोए हो तो चल रहा है, अजापा है वो भी मिट जाए। अनहद की दुनिया सुनते हो, योगी लोग सुनते हैं ध्यान में जाके, मैंने भी सुनी, सुनता रहा, और उन आवाज़ों से आप डिफरेंट लोगों में चले जाते हो, यात्रा करके फिर वापस आ जाते हो। बड़ी बड़ी महिमा, परंतु काल नहीं छूटेगा। तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो स्वर्ग से फिर तुमने जो अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों से मिलता है। लेकिन लोगों में वहम पा रहे, ये करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुमने ठेका लगाया, तुम्हें पता है, गे खुद नहीं। मैं बोला आपको कि मैंने कोई लोकांतर ब्रह्मांडों की मैक्सिमम देखे, पताल लोगों में मैं नहीं गया। मैं बोलूँ, मैं सुन और महासुन लोगों में गया, और फिर व्यंगम चाल से निजधाम गया, निजधाम गिनती से बाहर आ गया, और मैं वहाँ ओशो जी को भी पहुँचाया। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जो मुझे जानते थे, मैं हुए मेरे पास धर्मदास जी जो पुंछ के थे, उनको मैंने दीक्षा दे के पहुँचाया। मैं जिन्होंने शरीर छोड़े उनको भी दीक्षा देता हूँ। जो मुझे जानता है वो मुझे आवाज़ देते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। रात के 3 बजे मैं उनको भी दीक्षा देता हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं जीवित कोई दीक्षा नहीं देता, जिन्होंने शरीर छोड़े उनको भी दीक्षा देता हूँ। कई और आए पर उनको मैंने नहीं दी, उनका कारण बताया उनको, तो मैं उनको नहीं दी, इसलिए कईयों को नहीं भी दी दीक्षा। इसलिए मेरा कहना है कि प्यारे सत्संग जी, कोई नहीं मरता। आगे कहते हैं, सार नाम की महक हर ओर उठी, अंदर सतगुरु रूप का दर्श मिला। तुम्हारी चेतना इतनी जाग जाए कि तुम हर समय अपने अंदर मालिक को देख सको, और आप सबसे पहले सतगुरु का अपने अंदर देखोगे, उसकी चमक आपके अंदर उठेगी, उससे लगेगा कि आप सुरती की तरफ चल पड़े। मन मिटता जाएगा, सुरती बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब से आपका मन 100% है, सुरती 0। और जिस समय तुम सतपुरुष का दिया हुआ शब्द सुरती में डालोगे, उस समय ज्यों ज्यों सुरती बढ़ती जाएगी, मन घटता जाएगा। तुम सुरती 10% बढ़े, मन 10% कम हो गया। तुम सुरती 20% बढ़े, मन 20% कम हो गया। तुम संसार में गुरुआ से लेके 99% तक तुम मन को कम कर सकते हो, लेकिन तुम 100% नहीं कर सकते। 100% तभी कर सकते हो जब निजधाम का सतगुरु मिले, ये नियम है। तो 99% करने से तुम्हें शास्त्र सार भी मिल सकता है, वहाँ पर भी तुम रह सकते हो ता क़यामत।
स्वर्ग लोगों में जाते हो 7 स्वर्ग है, लेकिन ये धरती केंद्र है, ये धरती बड़ी महान है। इस धरती से ही लोक लोकांतरों में जाया जा सकता है, इसकी महिमा अपरंपार है। इस धरती की ओर सबकी निगाहें लगी रहती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपदाएं भी आती हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन सुख दुख एक समान। जब तुम इन सुख दुख को एक समान मान के चलोगे तो फिर कोई चीज़ तुम्हें तंग नहीं करेगी। तुम प्रेत से डरते हो, मेरे साथ प्रेत बातें करते हैं। जिन्होंने शरीर त्यागे वो मेरे पास आके बैठ के बातें करते हैं। और तुम डरोगे ना, तुम्हारा अपना ही कोई आ जाएगा तो तुम डर जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने कहा था कोई मरता नहीं, कोई मरा नहीं, सब संग तेरे। तुम जागे तो वह भी जागे। तुम जाग जाओ, जो उन्होंने शरीर त्यागे हैं 71 पीढ़ियों तक होती है क़यामत में, और वह सारी की सारी एकदम सतगुरु उनको पार कर सकता है और कर देता है, करता है। पहले मानसरोवर ले जाता है, फिर वहाँ से निजधाम ले जाता है। ये मानसरोवर नहीं जो तुम्हारा धरती पर है, यही निरंकार भगवान पहले इनको सतपुरुष ने मानसरोवर पर राज करने के लिए दिया था। पर तब सतपुरुष निरंकार ने कहा था ये छोटा है, मुझे बड़ा लोक दो या अपना लोक दो, क्योंकि इन्होंने 17 चौकड़ी और योजन एक टांग पर भक्ति करी हुई है और 2 बार ऐसी भक्ति करी उन्होंने, तो इनको ये राज मिला है। 17 असंख्य युग तक का वर है इनको, 17 असंख्य चौकड़ी युग तक इनको वर है। इसलिए मेरा कहना है कोई नहीं मरता, वह सुरती सु हर पल संग तेरे। सुरती उनकी तेरे साथ जुड़ी है, मन के साथ उन्होंने आगे जन्म ले लिया। स्थूल और सूक्ष्म शरीर साथ है, तुम कीड़े मकोड़े भी बने हो, बस वो साथ। लेकिन जो बाकी 4 शरीर है पीछे जो घर में, तभी तो लोग कहते हैं औलाद होनी चाहिए, कोई ना कोई होगा तो उसके पास ठहरेंगे ना। इसलिए पुराने बुजुर्ग कोई गलत बातें नहीं कहते थे। लेकिन मेन चीज़ जो होती है, जो मेल होते हैं, उनके पास उनकी आत्मा ज़्यादा रहती है। लड़कियां तो दूसरे घर चली जाती हैं, वो दूसरे घर का बनती हैं, इसलिए लड़के जो हो उनको मेल को ये दात मिलती है। ये भी समझा रहा हूँ। और जब तुम्हारी सीढ़ी का संग जुड़ा रहता है, तुम थोड़े भक्ति की तरफ चलते हो, तो आपके जो बुजुर्ग होते हैं बड़े खुश होते हैं। जब मैं भक्ति की सीढ़ी में चला तो एक बार मेरी मदर ने मुझे सुनाया, चला नहीं, जब मैं निजधाम की दुनिया में पहुंच गया तो मेरे फादर साहब ने सपनों में आके मेरी माँ को कहा कि देखा कितना बड़ा काम कर दिया इसने, बहुत बड़ा काम किया। तब से मेरी मदर मेरे से दीक्षा भी ली और शिष्य बनी, उसके बाद दीक्षा ली और शिष्य बनी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कोई नहीं मरता, सिर्फ तुम उनको मार देते हो और उनका ध्यान नहीं देते, उनका तुम कभी नहीं सोचते। मैं लोगों को आवाज़ देता हूँ मेरे साथ जुड़ने, मेरे साथ नहीं, क्या मेरे साथ क्या जुड़ना है, मेरे शब्द को पाना है। जो ये पाएगा उसकी 71 पीढ़ियाँ तर जाती। बाकी तुम तो तुम्हारे ऊपर है ना, मैं थोड़ा कहूँगा। वह सुरती सु हर पल संग तेरे हैं, 71 पीढ़ी तेरे संग, तेरी महिमा का गुणगान। तुम अगर यही कहा, मेरी माँ ने आके क्या कहा, मेरा गुणगान किया ना मेरी माँ के सामने कि देख हमारे बेटे ने कितनी उन्नति कर ली। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भक्ति में आगे बढ़ो। पैसा तो लाखों के बाद छोड़ जाओगे ना, माटी ही ओढ़न माटी में छावन, माटी का तन बन जाएगा जी, एक दिन ऐसा आएगा। ये सब माटी है, तुम सब माटी से प्रीत करते हो तो बात कैसे बनेगी। माटी तजो सब मिल जाएगा, बिन माटी कुछ संग न जाएगा। संग तो जाना है, तेरी भक्ति तुम्हें पार लगाएगी। सहजता, प्रेम, आनंद
तुम्हें पार लगा सकते हैं और कोई चीज़ नहीं लगा सकते। मानुष तो जग में ऐसा है जो सार नाम बिन प्यासा है। तुमने तो जो अभी बहुत से होंगे उन्होंने कभी सार नाम और सूरत नाम का नाम भी नहीं सुना हो, और तुम बाहर की सारी भक्तियों में लगे हुए। बाप ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को दे दिया और वही तुम चला रहे हो। कैसे चलेगा संसार? फिर कैसे नहीं आपदाएं आएंगी? मुझे यही बताओ ना। तुम तो दिखावे वाली भक्ति कर रहे हो। सच्ची भक्ति कोई बिरला जाने। सच्ची भक्ति पावेगा सोई जाका सतगुरु पूर्ण होई। अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन? तो सारा संसार जब अंधा है तो रास्ता कौन बताएगा? तो भी किरण होती है, कभी खाली होता नहीं। लेकिन देख लो 550 साल तक जितने कबीर पंथ थे सारे निरंकार की सीमा में चले गए। मैंने सबकी किताबें पढ़ी, सब निरंकार के दायरे में चले गए बेचारे, रास्ता ही नहीं मिला। उन्होंने वो दोए उठा लिए कबीर साहब के, उनको जिसको अपने मुताबिक जी वो दोए उठा लिए जिसमें उन्होंने मेरा हरि मुझको बजे मैं पाऊं विश्राम। देखो लिखा, मेरा हरि मुझको बसे मैं पाऊं विश्राम। फिर कहा अब न रहूं माटी के घर में जाओ बसूं हरि में। तो भरमा गया ना इन संसार। मैंने कोई ऐसा दोया नहीं लिख रहा, मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। काल की भक्ति में कोई मोक्ष नहीं, जो मोक्ष है वो टेम्परेरी है। 4 मुक्तियां, एक मुक्ति से पितरलोक मिलता है, दूसरी मुक्ति से 7 स्वर्ग मिलते हैं, तीसरी मुक्ति से आपको सुन और महासुन मिलता है, और चौथी मुक्ति से सहस्त्र सार खुद मिलता है। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप ये 4 मुक्तियां लेना चाहते हो। ये पूर्ण मोक्ष निज धाम जाना है तो पूर्ण संत के बिना बात नहीं बनेगी। अगर मैं जम्मू में हूं तो जम्मू में ही आना पड़ेगा, या मैं जहां जाऊं वहां आना पड़ेगा, और किसी के पास नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। सब बोल रहा हूं। बाकी सबकी सीमा 10वें द्वार तक, 10वें द्वार से आगे नहीं कोई गया है। मुझे सतपुरुष ने खुद, क्योंकि जब मैंने कुछ नहीं मांगा तो निरंकार ने सौंपा, तो सतपुरुष ने खुद, निरंकार भी मेरे तीसरे गुरु रहे हैं ये भी बता दूं, तो उन्होंने तो बड़े प्रलोभन दिए होंगे, आप ही बताओ। पर मैंने कुछ नहीं मांगा, इस धरती की कोई चीज नहीं मांगी, कोई लोकांतर मैंने पसंद नहीं किया, बस यहीं से बचा हूं। मत मांगो, बस मेरी एक ही बात मान लो पहले, मत मांगो कुछ भी, सब मिले। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो मांग के चलता है उसको क्या मिले? उसको भीख मिलेगी। इसलिए मांगना मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही संतन की सीख। तो मैं पल पल आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, आगे आप समझो या ना समझो ये आपकी बात है। सतलोक का शब्द विदे प्यारो, जीवा मन पर कभी आवे नहीं। ये जीवा से नहीं बोला जाता, मन से नहीं बोला जाता, इसलिए तुम खुद कैसे उसका सिमरन करोगे? इसीलिए कहा सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, इसको श्वासा में डालो, क्योंकि तुम मेरे साथ अभी जुड़े नहीं। श्वासा में डालो, श्वास श्वास में नाम लो, व्यर्थ सांस न खो। क्या जाने कि सांस में आमद होए न होए, श्वास में डाल के सिमरन करो तो आपको मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अगर मुझे नहीं होती तो आपको क्यों होगी? मैं भी तो इस शब्द से आत्मा चेतन हो जाती है, तो आत्मा जब चेतन हो जाती है तो मन भी चेतन हो जाता है और सुषुम्ना में जाके बैठ जाता है। जैसे आप चावल बनाते हो तो उसमें जो बंड होता है तो वो भी पक जाता है, उसमें जो गुण है वो भी बेचारा पक जाता है। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, इसलिए वो मन भी चेतन होकर सुषुम्ना में बैठ जाता है, फिर आत्मा को तंग नहीं करता। इसलिए मेरा शब्द जो है वो आपकी आत्मा को चेतन कर देगा। और मन के कारण बीमारी असर करती है, मन के कारण तुम्हें कीटाणु पकड़ते हैं,
सुरती जब जाग जाए तो कीटाणु बिल्कुल नहीं असर कर सकते साहब जी, मैं गारंटी देता हूं। मैं साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट के बेस, मैंने जिंदगी में एज ए साइंटिस्ट बहुत काम किए हैं, मैं हूं एक साइंटिस्ट, इसलिए अब रूहानियत साइंटिस्ट हूं। इसलिए रूहानियत से कह रहा हूं कि तुम मन के होते हो तो तब मन का भाव फैल जाता, वो पिकअप कर लेता है कीटाणु। जब वो सुषमना में चल गया तो मन का असर ही नहीं रहा, ना बाहर ना अंदर, तो तुम आत्मिक हो गए। तो अब कैसे हो जाएगा? आत्मा ने, अब तुम हंसा हो गए। आत्मा मन, और जब मन और मान तुम्हारे साथ है, माया साथ है, तब तुम आत्मा हो। जिस समय मन और माया चले गए तुम हंसा बन जाते हो। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ।